Hola y bienvenidos a un nuevo video. भाई मेरा चैनल है। सो आप सभी को नमस्कार, दिस इज नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है और आज के इस वीडियो में हम एक कोचिंग हब को एक्सप्लोर करेंगे जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे एंड देखेंगे कि कोटा का एक्चुअल रियलिटी क्या है विद समवन विद अ फ्रेंड हु हैज़ बीन टू कोटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज हमारे साथ है मेरे काफ़ी प्रिय मित्र आर्यन। हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे रिलेटेड टू कोटा। सो आर यू रेडी आर्यन? हाँ देखो, मतलब ये जो है इसने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, मतलब स्टूडेंट्स के जो जनरल डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग कोटा, बट आई हैवंट सीन द क्वेश्चंस एज ऑफ येट। सीरियसली मेरे को पता नहीं है क्या पूछने वाला है, सो दिस इज द मोस्ट रॉ इंटरव्यू जो हो सकता है एंड होपफुली आप लोग डाउट्स क्लियर होते हैं। हाउ इट गोस। सो मेरा पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? देखो, द थिंग इज कि फिटजी में मैं 7th स्टैंडर्ड में इनरोल किया था, विच इज़ वेरी अर्ली, ठीक है। ओके एंड कंटिन्यू टिल 10th, फिर नारायणा, उसके बाद शिफ्ट हो गया था कोटा एलन, ठीक है। तो जब मैं इनरोल किया था फिटजी तो मेरे को पता भी नहीं था कि किस लिए गए हैं फिटजी। दैट्स टू अर्ली टू नो। हाँ ठीक है। तो द थिंग इज़ ना कि वैसे आप लोग को भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बस एक हाँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप लोग चले जाते होगे, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई स्टार्ट 11 से ही होती है। ओके लोग कह सकते हैं कि हाँ मैंने आपका बेस बना दिया, बट मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो कि 10th तक कुछ भी नहीं थे और फिर एग्ज़ाम टाइम में वो अचानक से बहुत ज़्यादा रैपिड जंप कर जाते हैं। एक्चुअली और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10 में 10 CGPA वाले, बहुत सारे केसेस होंगे जो आगे चल के फेल हो जाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइक नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट ऐसा होता है, ऐसे केसेस बहुत है। हाँ ऐसा होता है। All of us have seen. आपकी तैयारी शुरू होगी 11th में जाने के बाद ही। ओके सो यू मीन टू से कि आपका जो मेन प्रिपरेशन था वो 11th से ही स्टार्ट हुआ था? हाँ ओके, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आप 10th से 11th के और 9th से 11th के चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट कर जाते हो, जो कि कोटा में स्टार बैच में करवाते हैं। ओके 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 सो गुड। सो दूसरा सवाल है, व्हेन डिड यू मूव टू कोटा एंड व्हाई? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कोटा में 12th स्टैंडर्ड में गया था, ठीक है, और फ्यू मंथ्स लेट, ठीक है। ओके तो इनिशियली मेरा एडमिशन 2nd फेज में हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उधर पे टॉप करना। और उसके बाद आई शिफ्टेड टू द फर्स्ट फेज, क्योंकि वो कोटा में टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच अपग्रेड कर, मतलब बैच अपग्रेड कर सकते हो अपना। आई शिफ्टेड फ्रॉम द 2nd फेज टू द फर्स्ट फेज और उसके बाद उस पर ब्रांच अपग्रेड करते करते ऊपर तक गया। खैर दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ओके थिंग इज़ कि व्हेन डिड आई मूव टू कोटा? 12th। वाई? क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, टाइम पे पोर्शन खत्म नहीं हो पा रहा था। कोटा का एक बहुत अच्छी बात है कि सो टेल मी वन थिंग, आई विल इंटरप्ट। बिफोर कोटा वेयर वर यू? नारायणा, धनबाद नहीं, धनबाद you were at Dhanbad, Narayana, and then you moved to Kota in 12th standard. Okay, that's perfect. Now you continue. तो थिंग विद कोटा इज कि कोटा सिलेबस खत्म कर देता है। अब नारायणा दिल्ली में अगर आप हो तो ऑब्वियसली यू हैव अ सिस्टम, लेकिन बाकी जगह जहाँ नारायणा है तो उनका सिस्टम ये होता है कि पावर सेंटर हेड के पास होता है Okay. सब चीज़ कराने का। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो एग्ज़ाम के, ठीक है। तो जब मेरे को दिखा कि एग्ज़ाम आने वाला है अगले ही साल और बहुत सारा टॉपिक 11th का ही बाकी है, एंड दे वर जस्ट प्रॉमिसिंग मी कि हाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में, लेकिन नहीं होने वाला। ऐसा सीन नहीं था। ऐसा सीन नहीं था, जो कि नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि इतना सारा सिलेबस बाकी इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। और बाद में वो लोग कह देते कि ये एज अ स्टूडेंट आपको भी अपने से कुछ करना चाहिए था, ठीक है। आपने खुद से कोई टॉपिक्स क्यों नहीं कवर किए, जो कि खुद से विच इज लाइक Yes, आप I धोखा कर understand. रहे हो स्टूडेंट के साथ, क्योंकि Seriously, एडमिशन के टाइम आप कुछ और कहते हो। Yes, you're promising something else, आप पैसे ले रहे हो and you're not giving what you've promised. Okay. कोटा का बेस्ट बात ये है कि आपका सिलेबस टाइम पे ज़रूर खत्म होगा, और ये मेन रीज़न था मेरा मूव करने का। What was your experience when you went to Kota for the first time? What were the differences you saw between the coaching at Dhanbad and there at Kota? बहुत लंबा आंसर, ठीक है। देखो, क्योंकि मेरा कोटा जर्नी भी इतना मतलब रोलर कोस्टर राइड था ना, तो इनिशियली जब हम कोटा जा रहे थे तो उस समय क्या नाम है उनका, एलन वाले टीचर का, अन्ना सर, वो
एलन छोड़ के न्यूक्लियस स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उनका नाम मतलब इंडिया में पूरा था। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट मूवी कोटा कोटा फैक्ट्री, सॉरी कोटा फैक्ट्री, द वेब सीरीज। ओके ओके ओके। तो कोटा में यार ये चीज हर साल होते ही रहता है। एक इंस्टीट्यूट रहता है एलन वाइब्रेंट या ओके रेजोनेंस, और उसके जो टॉप टीचर्स होते हैं वो हर साल तोड़ के अपना नया इंस्टीट्यूट खोलते हैं। लेकिन जो सिस्टम है एलन वाइब्रेंट रेजोनेंस का वो नए इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रांड वैल्यू इसकी अपनी एक, यस, हम न्यूक्लियस गए क्योंकि उस समय अफवाह उड़ रही थी कि मतलब सारे एलन के अच्छे टीचर न्यूक्लियस में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम न्यूक्लियस गए, हम उधर का एडमिशन टेस्ट दिए और मम्मी एक हफ्ते बाद लौटने वाली थी एंड 3 दिन 4 दिन 5 दिन मेरे को वो लोग रिजल्ट ही नहीं बता रहे थे। इतना खराब सिस्टम था उन लोगों का। अभी क्या सिस्टम है मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत खराब था, बहुत खराब मैनेजमेंट था। एंड मम्मी के जाने का टाइम आ गया था, फिर भी हम फोन करके रिजल्ट पूछ रहे, बोलते बस चेक होने वाला है, चेक होने वाला है, चेक होने वाला है। उन लोग ने कभी रिजल्ट मेरे को नहीं बताया कि मैं न्यूक्लियस में एडमिशन ले पाऊँ। और लास्ट मोमेंट में जब ट्रेन था तो लाइक वी वेंट ऑन और एलन में एडमिशन ले लिया। और सीरियसली बताओ एलन का सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर कोटा में आप लोग हो, आप लोग में से कोई पढ़ रहा है तो आप लोग जानते हो कि एलन का सिस्टम कितना अच्छा है। और कितने भी टीचर टूट जाए और नया इंस्टीट्यूट खोल ले, मतलब एलन विल बी एलन, रेजोनेंस विल बी रेजोनेंस, वाइब्रेंट विल बी वाइब्रेंट, ठीक है। वैसा सिस्टम तुम लोग को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जो स्टार्टअप्स है उनमें नहीं दिखेंगे। स्पीकिंग ऑफ विच, डिफरेंस हमको क्या मिला धनबाद और कोटा में। ये एक मिथ है जो कि कोटा के टीचर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग बहुत, जो लोग कोटा जाते हैं अर्ली एज से चले जाते हैं या 11th तक तो लोग चले ही जाते हैं, ठीक है। तो उधर के टीचर्स लोग तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ भरने लगते हैं कि जो पढ़ाई यहाँ पे हो रही है वो पढ़ाई इंडिया में कहीं नहीं हो रही है। ओके, जिससे बड़ा मिथ कोई नहीं है, ठीक है। जो चीज़ कोटा में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ इंडिया में हर जगह पढ़ाते हैं, ओके, बेहतर भी पढ़ाते हैं। कोटा में डिफरेंस बस ये है कि आप कितने बजे भी निकलो आपको 100 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे रोज। सो इट इज अबाउट द एटमॉस्फेयर देयर, इट इज अबाउट द एटमॉस्फेयर, इट इज अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके। कोटा जब हम थे ना तो कोटा में एक कहावत चलती थी कि जिसको पढ़ना है कोटा उसके लिए जन्नत है, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए जन्नत से बड़ी है, ओके, ठीक है। उधर पे डिस्ट्रैक्शन के लिए काफी ज्यादा चीजें हैं जितने आपको अपने होम टाउन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, डिफरेंस एजुकेशन में कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक बात सही से बताओ तो अगर आप लोग कोटा शिफ्ट होने का सोच रहे हो, ठीक है, 11th में मत ही जाना। मतलब आई वुड सजेस्ट कि 12th में जाना कोटा बेटर होगा। ओके, सो हैविंग सेड दैट, एक और क्वेश्चन जो यहाँ से ऐड करता हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू मूव टू कोटा? नाउ यू कैन कंटिन्यू। यू सेड 12th में। हाँ, मेरे हिसाब से 12th में, या अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो ज़रूर से कोटा जाओ, ठीक है। अपने शहर में ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, ओके। लेकिन कुछ बच्चे 6-7 से कोटा चल जाते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है यार। अपना सोशल लाइफ थोड़ा रखो, ठीक है। यस, इट्स लाइक द व्हाइट हेड जूनियर थिंग कि क्लास 6 से क्लास 5 से आप कोडिंग कर रहे हो, हाँ, तो सोशल लाइफ भी रखना है, देन आपको पढ़ाई भी करना है। अपना सोशल लाइफ रखो। लेकिन मैं स्पेशली क्यों मना कर रहा हूँ 11 से कोटा जाने के लिए, क्योंकि कोटा इज लाइक बिजनेस, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट बिजनेस करते हैं वहाँ के, वो लोग आपको ब्रेन वॉश करते हैं कि हाँ जैसी पढ़ाई इधर पे हो रही है वैसी कहीं पे नहीं हो रही है। जबकि 11th में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना सब्जेक्ट्स के, मैथ्स में चाहे आप लोग देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री में आप लोग देख लो थर्मोडायनेमिक्स है, आयनिक इक्विलिब्रियम 11 में होता है, 11th। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, मैथ्स में कोनिक सेक्शन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब जो 11th के टॉपिक्स हैं वो लोग सब वो 12th में पढ़ाते हैं। ओके, सो 11th में पोर्शन वो शिफ्ट कर देते हैं, वो पोर्शन शिफ्ट कर देते हैं। रीजन क्या देते हैं शिफ्ट करने का? रीजन नहीं देते, ठीक है। वो लोग शिफ्ट कर देते हैं 11th का सिलेबस 12th में, और वो लोग 11th में पढ़ाते क्या है, आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे ये उम्मीद करके ना कि आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा, तो नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोग को उधर 6 महीना 8 महीना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और जबकि मोल कॉन्सेप्ट आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन से अधिक नहीं आता है। ऑब्वियसली उससे क्या क्वेश्चन जिस साल पूछे उस साल शायद एक क्वेश्चन आता है, वो भी इतना लंबा क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ पार्ट का यूज कर लो तो तुरंत बन जाता है, या फिर इतना लंबा सोल्यूशन होता है कि देखने के बाद आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि सही है या नहीं, इसको स्किप कर देते जनरली। हाँ, वो लोग हर चीज ऐसा चीज पढ़ाते हैं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लोग 12th में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जब जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप 11th अपने होम टाउन से करके
अगर आप 11th अपने होम टाउन से 12th उधर करने जाओगे ना, तो केमिस्ट्री में आप लोग को वो ऑर्गेनिक का इतना सारा हिस्सा कवर्ड मिलेगा, आप लोग को फिजिकल का इतना सारा हिस्सा कवर्ड मिलेगा, मैथ्स का इतना सारा हिस्सा कवर्ड मिलेगा जितना आप लोग कोटा से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 11th में कोटा शिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि परफेक्ट टाइम होगा या तो 12th में, या फिर अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ड्रॉप जब भी ले रहे हो ड्रॉप ईयर में जरूर जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड कोटा एक्चुअली हेल्प यू? बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ओके, है। मतलब देखो, मेरे से जो क्वेश्चंस बनते थे वो धनबाद में पढ़ते हुए भी, फिटजी नारायणा में पढ़ते हुए भी बन जाते थे। अच्छा, कोटा क्या किया, कोटा टाइम पे बस सिलेबस खत्म करके दे दिया, ठीक है। क्योंकि जब खत्म हो रहा था लाइक मेरा स्टडीज, तब नारायणा में मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें बची थी यार, कोनिक सेक्शन पूरा छूट गया था, ठीक है। केमिस्ट्री में टीचर चेंज होते रहे थे, सिस्टम है यार कोटा में। अगर टीचर कह रहा है कि सितंबर में ख़त्म कर देगा वो सिलेबस, तो वो सितंबर में ख़त्म कर देगा। और जिसका एडवांटेज आपको अभी नहीं पता चल रहा लेकिन बाद में पता चलेगा, साल भर 2 साल आप जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके दिमाग में रहता है ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है, इस टीचर से पढ़ेंगे। कोटा में अगर आप एलन में जाओगे तो हम 2 टीचर से पढ़े थे, मतलब जब नीचे के बैच में थे तो जो ऑर्गेनिक वाले टीचर था उनका नाम शक्ति सिंह रजावत था, ठीक है। और ऊपर गए थे तो अक्षय चौधरी नाम के टीचर थे, ठीक है। और अक्षय चौधरी की बुक भी चलती है, ठीक है। अच्छा। बहुत आप लोग बनाते होगे, अगर लाइक MS चौहान और अक्षय चौधरी लोग जनरली कोटा में लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बनाते होगे तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ाने का तरीका बस अलग होता है, पढ़ाने का कंटेंट अलग नहीं होता है। क्योंकि जो मेरे को शक्ति सिंह राजावत ने पढ़ाया उतना ही अक्षय चौधरी ने पढ़ाया और उतना ही अच्छा पढ़ाया, ठीक है। बस ये होता है कि हाँ, कौन सा टीचर क्लास में थोड़ा मजा करा देता है स्टूडेंट से, तो वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। और अल्टीमेटली आप 2 साल भर क्या कंटेंट पढ़ते हो वो उतना मायने नहीं रखता है जितना लास्ट का आपका रिवीजन का टाइम होता है ना। मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि जनवरी में एग्जाम है और सितंबर में किसी ने सिलेबस खत्म करके दे दिया, तो ओवरऑल एक एडवांटेज में आप रहते हो कंपेयर टू अगर आपका एग्जाम जनवरी में और मैं एग्जाम के 2 दिन पहले खत्म करके देता हूँ। अगर टीचर ना भी खत्म करे ना, ऊपर से भी थोड़ा पढ़ा दे, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट यू जस्ट नीड टाइम। टाइम इज द मोस्ट कहीं ना कहीं कोटा ये कंट्री जरूर किया है कि हाँ, वो टाइम पे खत्म करके दिया मेरे को सिलेबस, जो कि आई फॉरएवर बी ग्रेटफुल। ओके, सो सिलेबस इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेबस टाइम पे खत्म करना इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद आपको टेस्ट देने होते हैं, रिविजन्स चलता है। सो टाइम पे सिलेबस खत्म करना इज समथिंग दैट कोटा इज रियली गुड एट। ओके, अगर आप लोग अपने मतलब होम टाउन पे कोचिंग कर रहे हो ना, तो कभी भी मैनेजमेंट का मत सुनना। अगर वो लोग कहते हैं कि सितंबर में अगले साल सिलेबस खत्म हो जाएगा, स्टूडेंट से कंफर्म कर लेना, अगर कोई सीनियर्स उस इंस्टीट्यूट के पढ़े हो, कि आपका सिलेबस खत्म हुआ था या नहीं। जो गलती हम लोग ने करी थी आप लोग मत करना। ऑब्वियसली जो समवन हु हैज बीन थ्रू दैट, वही आपको मैनेजमेंट तो यही कहेगा यार कि सितंबर में खत्म हो जाएगा सिलेबस, नहीं खत्म होगा। ओके, अब अगला सवाल। तो हमने तो अभी बात करा एकेडमिक्स की, अभी वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, रहना वहाँ पे? मैंने सुना है बहुत लोगों को वहाँ पे जॉन्डिस डेंगू वगैरह हो जाता है, सो वहाँ का सीन कैसा है रहने का? जॉन्डिस होना कोटा में बहुत कॉमन है, आपका बाल झड़ना कोटा में बहुत कॉमन है, ठीक है। हम टकले होके गए थे कोटा, बाय द वे। ओके, पानी का प्रॉब्लम है शायद वहाँ पे? हाँ, चंबल का पानी आता है उधर पे, ठीक है। तो वो हार्ड होता है थोड़ा सा, तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। मेरे को कभी एक्टिवली उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोगों को चिकन का प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली। अच्छा कहीं चिकन नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा कहीं नहीं है, ओके, ठीक है। बहुत कम जगह है कोटा में। एक KFC का रिप्लेसमेंट है यूनाइटेड बाई फूड नाम से, यूनाइटेड बाई फूड, हाँ, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। खैर, कीपिंग दैट असाइड, कोटा में रहना एक्सपेंसिव है, ठीक है। ओके, एक्सपेंसिव, हाँ। अगर आप 13,500 का मेरा हॉस्टल रेंट था, ठीक है। मतलब मेरा हॉस्टल का नाम निंजा था। मतलब इंडिविजुअली आपको सिंगल रूम्स 13,500 आपको पड़ मेरा AC का था, हाँ। 16.5 तक भी जाता है, 8.5 से लेकर, ओके, ठीक है। 8.5 से 16.5 तक। अभी क्या रेट है मेरे को नहीं पता, दैट्स रियली एक्सपेंसिव। हाँ, लेकिन आपको अटैच्ड मेस, अटैच्ड बाथरूम मिलता है उधर पे, और बिजली का बिल अलग से। सो अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग का जो फीस है, आप अगर आप जा रहे हो कोटा, आप सोच के रखो कि आपका जो वहाँ पे रहना खाना वो भी 20,000 लग जाएगा। सो मंथली भी आपको अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। सो कोटा इज एक्सपेंसिव, कोटा इज एक्सपेंसिव, कोटा विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन उधर का एक एनवायरनमेंट होता है ना कि आप जब भी निकलोगे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो जाते हुए या लौटते हुए दिखेंगे। कोटा में मतलब आप एलन में आप परमिशन ले सकते थे वो नाइट कोचिंग का। हाँ, ये आई नो दिस, ये मैंने सुना है।
ओके सो आप जाके इंस्टीट्यूट में रात को भी पढ़ सकते थे। सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा इंडिया में, कहीं नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, एटमॉस्फेयर मैं पर्सनली मानता हूँ एटमॉस्फेयर, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यार पता है हमारा जो नारायणा में बैच था ना, वो पूरा बैच ही अच्छा निकला, सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह है। और कंपटीशन अगर बैच में रहता है ना तो आप ओवरऑल इम्प्रूव करते हो। क्योंकि जब हम गए थे कोटा में तो हम सेकंड फेज टॉप कर जाते थे भाई। सेकंड फेज मेडल भी कहीं पड़ा, मेडल मिलता हुआ छोटा सा एलन देता है, ठीक है। क्योंकि उधर कंपटीशन नहीं था सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज जब शिफ्ट हुए तो फिर मुश्किल होने लगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में 150 रैंक आती थी, जहाँ सेकंड फेज में फर्स्ट रैंक लगी, क्योंकि सेकंड फेज में तो बच्चे नहीं होते थे और जितने होते थे सब ढक्कन होते थे, ठीक है। ओके सो since you have said that, where are you right now? Which college? बीआईटी मेश्रा। अगर आप लोग जानते हो कि इधर पे ये रांची पे है, ठीक है। बीआईटी मेश्रा इज क्वाइट फेमस। बीआईटी मेश्रा के लिए आपको बोलना नहीं है कि कहाँ है नहीं है। सो जीएफटीआई कॉलेज है ना, तो बट स्टिल जीएफटीआई में आई गेस झारखंड वाले लोग जानते होंगे, लेकिन झारखंड के बारे पता नहीं कितना। नो आई गेस पीपल नो, क्योंकि जीएफटीआई में सबसे फेमस बीआईटी मेश्रा ही है आई गेस। और तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा जीएफटीआई में कुछ और फेमस है। ओके सो यू आर इन बीआईटी मेश्रा राइट नाउ, दैट्स गुड। आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल, कूल। ओके सो ये हमने देख लिया एकेडमिक्स प्लस वहाँ का रहना खाना लाइफस्टाइल कैसा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, विल यू रेकमेंड एनी ऑफ योर जूनियर्स टू मूव टू कोटा एनी टाइम, चाहे वो 11th में हो 12th में, जब भी उसको जाना है, विल यू रेकमेंड? वुड रिकमेंड एवरी जूनियर टू मूव टू कोटा, ठीक है। ओके मतलब दैट्स स्ट्रेट। हाँ, फायदा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स मेरा पढ़ा हुआ था। जब 12th में शिफ्ट करते हो ना, तो वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से पढ़ाते, मतलब पढ़ाते, जबकि वो मेरा पढ़ा हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ था, तो उस एरिया में फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उन लोग ने जितना जल्दी सिलेबस खत्म करके दिया ना, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं खुद को, मेरी फिजिक्स बहुत गंदी थी, ठीक है, मेरे को फिजिक्स सुधारने का पूरा टाइम मिला। मैक्सिमम लोगों का फिजिक्स ही खराब होता है। ओके सो जो भी ज़रूर जाओ। सो मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चंस थे। अब कोटा मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि कोटा अगर आप जा रहे हो इट्स गुड, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप कोटा नहीं जाते हो तो आपका नहीं निकलता। बिकॉज इवन आई हैव फ्रेंड्स जो लोग होम टाउन से प्रिपेयर करके दे आर एट आइदर इन एन IIT कहीं भी, वो अच्छे कॉलेज में। सो जो भी इसने कहा ये दिमाग में रखना। अब ऐसा नहीं है कि घर में आपका उतना फाइनेंस नहीं है तो आप पेरेंट्स को पुश करो कि यार मेरे को कोटा जाना ही, ऐसा भी नहीं है। अगर घर के पास कुछ अच्छा कोचिंग है, कोई प्राइवेट ट्यूटर है जो रनाउंड है आपके उस सिटी में, तो आप उनसे ही पढ़ सकते हो। सो ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो देख लिया अब कोटा ही जाना है यार, कोटा जाके जिहाद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोटा इज़ गुड, अगर आप यू कैन अफोर्ड कोटा जाओ, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बट अगर फाइनेंस नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर से भी रह के पढ़ सकते हो। सो यही मेरा मतलब, अगर आपका रैंक निकलना होगा ना तो डिफरेंस मेकर कोटा नहीं होगा कि हाँ मतलब कोटा अगर आपका निकलना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप कोटा गए इसलिए निकल गया, ठीक है। ये होगा कि हाँ आपकी रैंक हो सकता है 2000 ऊपर आ जाए, ओके, लेकिन निकलेगा हर रैंक पुश होगा। ओके, रैंक पुश करने के लिए कोटा यार, कोटा मतलब ये नहीं है कि हाँ कोटा जाएंगे तभी निकलेगा। हाँ, उधर के टीचर लोग जो भी आपको बोले कि हाँ मतलब कोटा जैसी पढ़ाई कहीं नहीं हो रही, सब झूठ है, बकवास है, मत फोकस करो। ओके सो अगर पूरे इस इंटरव्यू को समराइज करें, सो कोटा इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। वहाँ पे आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, सिलेबस टाइम पे कवर होगा, एंड जो भी टेस्ट सीरीज मटेरियल्स वगैरह वो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे मिलेगा। एक और चीज़ मेरे को ऐड करना है। यस ठीक है, कोटा के टीचर्स कहते हैं जब टेस्ट सीरीज उधर पे चल रहा होता है ना कि एलन के टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे असल में मेंस में उससे 10% ज़्यादा आने हैं, क्योंकि एलन पेपर टफ बनाता है। इससे बड़ा झूठ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जितने मार्क्स उधर आ रहे हैं उतने ही आएंगे, कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। ये मत सोच के चलना कि हाँ कोटा के टेस्ट में मेरे को 180 आ रहे हैं तो रियल मेंस में 210 आ जाएंगे। बिल्कुल मत सोच के चलना। सो एलन वालों सुन लो भाई। ओके सो आज का जो हमारा वीडियो ये यहाँ पे समाप्त होता है, बट एंड करने से पहले ये जो हमारे भाई है आर्यन भाई, इनका भी एक चैनल है, सो ये अपने चैनल के बारे में कुछ कहेंगे, तो ध्यान से सुनना आर्यन। हाँ, तो मेरा चैनल है किस बारे में, मैं कौन हूँ, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स सीखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग जैसे अभी कॉलेज जा रहे हो
और आई चोज वन ऑफ दो स्किल्स एंड दैट वाज लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग गुड. मेरा चैनल किस बारे में, आई नो एंड आई कैन स्पीक स्पेनिश. ठीक है, बहुत सही स्पेनिश बोलता है एंड इस लॉन्डे ने सिर्फ 6 या 7 महीने में पूरा स्पेनिश सीखा है एंड यू कैन नॉट मेक इट आउट फ्रॉम द वे ही स्पीक्स. ही इज़ वेरी मच फ्लुएंट इन स्पेनिश. कोई भी इसको फर्स्ट टाइम सुनता है तो बोलता नहीं है कि ये इसने सिर्फ 6 महीने में सीखा है. ही इज़ टू गुड एट स्पेनिश. हाँ, तो वो आप भी सीख सकते हो. ठीक है, यस. अब वो सीखोगे कैसे? इफ यू गाइस डोंट बिलीव मी, आई कैन प्रूव इट टू यू. यस. ओके, जस्ट से समथिंग इन स्पेनिश. Si quieres aprender un idioma nuevo, en ese caso, el español, pueden visitar mi canal en YouTube. Él va a poner un enlace, el link de mi canal en la descripción, así que si quieres verlo, tú puedes. Yo hice contenido lo que es entretenido en el mismo tiempo, porque si estás aprendiendo un idioma, necesitas un método, lo que es entretenido. ¿Ok? Vale, ¿verdad? मैं नीचे आपको ऐड कर दूंगा सबटाइटल, आपको दिख गया होगा अभी तक. सो यहाँ कहीं ट्रांसलेशन आ रहा होगा. इसका चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा. पॉलीग्लॉट चैनल है. मतलब अभी तो खैर ये अभी हम ब्रेक पे है, अभी ये ब्रेक पे है बट कुछ महीने में वापस रीअपलोड करेंगे. तब तक सब्सक्राइब कर लो और तब तक पुराने वीडियोस से देखो, सीखो जितना भी. इसने कुछ कुछ वीडियोस बनाए हाउ टू लर्न स्पेनिश. सबटाइटल्स आप लोग के लिए डालते हैं यार. यस यस. अगर आप लोग सीखना चाह रहे हो, सबटाइटल्स आते हैं यार. सब्सक्राइब करो इसके चैनल को. बहुत मेहनत कर रहा बंदा. आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस देखो. और आज का इस वीडियो में इतना ही यार. इंटरव्यू यहीं तक का है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू. स्टे सेफ. और कोई सवाल होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए. यस यस, आप कमेंट कर सकते हो. कोई भी सवाल हो, डाउट रिगार्डिंग कोटा, कुछ भी डाउट सवाल हो, आप नीचे कमेंट करो. वील ट्राई टू रिस्पॉन्ड. तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू. स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मचाते रहो साथ में. बाय.